संत, जहां बड़ा व्यक्तित्व स्वार्थ करेगा वहां नुकसान हो। आज भी देश का नुकसान है या नहीं? पाकिस्तान के बटने से आज भी आप सुरक्षित हैं? जोर से। अभी पिछले साल हुआ ना ऑपरेशन सिंदूर, क्यों हुआ? क्योंकि हमारे बहन बेटियों के सिंदूर को उजाड़ दिया ना पाकिस्तान के लोगों ने। तुम्हारी धर्म क्या है? हिंदू हो? ठा 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 ठा। अब बताइए, आज भी वो पाकिस्तान हिंदुओं से नफरत करता है, तो ये नफरत क्यों है? बंटवारा ना करते, क्या जरूरत थी? वो किए थे तो ठीक से कर लेते भाई साहब, सारे उनके वहां भेज देते, हिंदू यहां बुला लेते। ट्रेनों में लाश कट के आई, हजारों लाशें ट्रेनों में थी बंटवारा के टाइम। ये बात समझते हो कि नहीं आप लोग? बोलो। तो ये बताओ, उन लाशों का हत्यारा कौन है? जिम्मेदार कौन है? बच्चे मारे गए, बेटियों का बलात्कार हुआ, क्या क्या। जहां व्यक्ति स्वार्थी होगा वहां राष्ट्र का, समाज का नाश करेगा। हाँ या ना? इसलिए कहता हूं कि हमारे भगवान ने इसलिए बच्चे नहीं पैदा किए कि इसके चक्कर में कहीं मैं अपने भक्तों का अहित, इसलिए हाथी भी बुलाता है तो हमारे प्रभु दौड़ कर पहुंच जाते हैं। राक्षसों का बेटा है प्रहलाद। प्रहलाद ने पुकारा तो खंबे से नरसिंह बन गए कि नहीं? बोलो हाँ। जबकि हिरण्यकश्यपु भगवान को गाली देता है, लेकिन गाली देने वाले के पुत्र ने पुकारा तो प्रभु दौड़ के आ गए। ये भगवान की उदारता है, ये भगवान की करुणा है। ये भगवान की क्या है? जोर से, ये भगवान की करुणा है। इसलिए कहता हूं कि आप भी अपने 2 बच्चों से, 4 बच्चों से ना बंधे रहा करो। और जिसके बच्चे नहीं हैं, आप ये मत कहा करो कि हमारे कोई बच्चा नहीं है। अरे पूरा भारत हमारा है। गुरु गोविंद सिंह जी के जब 2 बच्चे शहीद हो गए और मुगलों ने 2 बच्चे दीवार में चुनवा दिए, तब उनकी पत्नी अर्थात गुरु गोविंद सिंह जी की धर्म पत्नी रोने लग गई कि मेरे तो 2 बच्चों को जिंदा चुनवा दिया, दीवार में मार डाला, अब मैं बिना पुत्र के हो गई हूं। तब गुरु गोविंद सिंह जी ने मुस्कुराते हुए कहा, री क्या कह रही है पगली? तेरे 2 पुत्र गए तो क्या हुआ? 4 पुत्र गए तो क्या हुआ? देख, हजारों पुत्र खड़े हैं तलवार लेकर तेरे लिए, ये सब तेरे ही तो पुत्र हैं। ये भारत माँ का हर सपूत मेरा ही तो है। तो बांटने से फायदा क्या हुआ? मेरी मां, इसलिए पुत्र हो जाए अच्छा है, ना हो अच्छा है। मीराबाई की तरह भगवान में आत्मदेव जी को बेटा नहीं था, पड़ोसियों ने ताना मारा, आत्मदेव जी घर छोड़ करके और जंगल चले गए। मैं मर जाऊंगा। क्यों मर जाऊंगा? ताने मार रहे। देखो लोग ताने मारते हैं ना, इसलिए कहता हूं कुछ मत कहा करो। जिन मुद्दों पर बात करनी चाहिए उस पे आप बात नहीं करते। किसी के बच्चा नहीं हो रहा है, उसे ताना मारने से क्या होगा? और बेटे से क्या फर्क पड़ता है? हम कह तो रहे हैं सबको अपना मान लो, ये मत कहो कि मेरा बेटा नहीं है, सब मेरे ही बेटे हैं। तो मैंने आपको ये बात समझाई कि पिता कौन, माँ कौन। जो जिसका जो प्रतिपालय वही नरेसा, जो पालन करता है वही पिता हो जाता है। जो पालन करता है वो क्या हो जाता है? जबकि कृष्ण भगवान के पिता वसुदेव जी हैं, भगवान कृष्ण की माता देवकी है, पर यशोदा और देवकी को यदि तराजू में तौला जाए तो बताइए किसका पलड़ा भारी है? बोलो। यशोदा का। और नंद बाबा और वसुदेव के तराजू तौला जाए तो किसका पलड़ा भारी? बोलो। नंद बाबा और यशोदा का पलड़ा भारी है। क्यों? क्योंकि इन दोनों ने भले कृष्ण को जन्म नहीं दिया पर पालन पोषण इन्होंने किया। तो पालने वाला पिता ही होता है, जरूरी नहीं है कि कोख से ही जन्म ले। क्यों मैया? जरूरी है। इसलिए भगवान कृष्ण के माता पिता यशोदा नंद हैं। देवकी वसुदेव को लोग कम जानते हैं,
देवकी वसुदेव का नाम कम है, यशोदा का नाम। वो जेल में चली गई, प्रॉपर पांव तोड़ दिया, फ्रैक्चर हो गया। उसे छोटी 1 महीने की लड़की के पांव में कितनी ताकत होगी, और उसने तेरा बिगाड़ा क्या? मतलब सोचिए, बड़ों की लड़ाई में हम बच्चों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। जब तुम अपने घर की देवरानी या जेठानी के अपने बच्चों को तुम अपना ना मान पाई, तो तुम किस बच्चे को अपना मानोगी? सबको अपना मानने के लिए बड़ा दिल चाहिए पगले। बड़ा दिल सबके अंदर नहीं होता, अपने को अपना मानने वालों का दिल तो जरा सा है। अपनों को अपना मानने वालों का दिल तो छोटा सा है। अरे सबको अपना माने, इतना बड़ा दिल केवल भगवान का हो सकता है। इसलिए ना भगवान सबके पालनहार हैं। वो ये नहीं देखते कि तुम्हारी जात क्या है। शबरी की जात सबर जाती थी, लेकिन शबरी को भी गले लगाए कि नहीं? निषाद को गले लगाए कि नहीं? केवट को गले लगाए कि नहीं? हाथी का उद्धार किया कि नहीं? मगर का उद्धार किया कि नहीं? इंसानों की छोड़ दो मेरी माँ, चींटी भी उस परमात्मा को पुकारे तो वो चींटी के पास भी पहुंच जाए। वो भगवान की संतान सब हैं। और आप लोग मानवता की सेवा करेंगे, जीवों की सेवा करेंगे, निज स्वार्थ से ऊपर उठ करके। ठीक है, दुनिया क्या करती है करने दो, आप ना छोड़िए परोपकार। हमारे संत जन कहते हैं, ऋषि मुनि कहते हैं, परोपकाराय सताम विभूतया, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। बताओ, एक बात बताओ मुझे, सबसे बड़ा पुण्य क्या है? जोर से, सबसे बड़ा पुण्य क्या है? हैं? मानवता की, जीवों की, सबके प्रति दया रखना, सबकी सेवा करना, रोटी से, पानी से, कपड़े से, शिक्षा से, सबकी सेवा करना सबसे बड़ा पुण्य है। और सबसे बड़ा पाप क्या है? बोलो। सबसे बड़ा पाप है किसी को कष्ट देना। किसी को कष्ट कहां कहां से हो सकता है? 3 जगह से कष्ट होता है, मनसा, वाचा, कर्मणा। आप जब किसी के बारे में मन से गलत सोचते हैं, यह भी पाप है। आपने सोचा गलत उसके बारे में कि वो मर जाए। कई बार आप सोचते हैं अरे वो मर जाए, आपने मारा नहीं पर सोच लिया कि यार वो मर जाए, उसका नाश हो जाए। कई बार आप किसी के नाश के बारे इतना गुस्सा आ जाता है, नाश हो जाए, किया नहीं आपने पर सोचा। ये पाप था कि नहीं? आपने क्या सोचा किसी के बारे में कि उसका नाश हो जाए, उसका ऐसा मन सा, ये क्या सोचा? इसे मानसिक पाप कहते रहा हूं। बड़ा कष्ट। जरा सोचिए कि आपको जिंदा से कोई खाने लग जाए, नीचे से पांव की तरफ से खाए, कितना कष्ट। तो संत जी से हाथ जोड़ के बेचारे सांप ने रिक्वेस्ट की कि महाराज ये पत्थर उठा दो और मेरे ऊपर पटक दो, मैं मर जाऊं, फिर ये चींटियां खाएंगी। संत जी बोले, सांप भैया क्यों मेरे से पाप करा रहे हो? भाई मैं तुम्हें यदि मार दूंगा पत्थर से तो पाप मेरे खाते पे आ जाएगा कि तुमने सांप को, मैं क्यों पापी बनूं? नहीं महाराज, तो फिर ये बताओ कि ये चींटियां हमें क्यों खा रही हैं? हमने क्या बिगाड़ा है? तब संत जी ने कहा कि तुमने बिगाड़ा है। ये चींटियां तुम्हें ऐसे ही नहीं खा रही हैं। तो कौन हो? मैं कौन हूं? क्यों खा रही हैं चींटियां? तब संत जी ने कहा कि पिछले जन्म में तुम नेता थे। नेता क्या थे? और तुम ऐसे ही जनता का खून चूसते थे। अब यही जनता तुम्हारा खून चूस के अपना हिसाब बराबर कर रही है जैसे को। इसलिए मैं बीच में नहीं कूद सकता कि पत्थर मार दूं तुम्हारी खोपड़ी में। ये तो जैसी करनी, तुम्हारा हिसाब बाकी है। अभी तुम्हारा वो तब तक चूसेंगी खून जब तक उनका हिसाब
कर्म भूमि कहते हैं। ये धरती क्या है? कर्म भूमि। यहाँ व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है, अच्छा या बुरा। इसलिए आप किसी की मदद तो करिए, पर इससे ज्यादा कुछ ना करिए। इससे ज्यादा कुछ ना करिए। आप मदद सबकी कर सकते हैं, रोटी दो, पानी दो सबकी। इससे ज्यादा आप केवल प्रभु का चिंतन करें, उलझ ना जाए। ये कर्म भूमि है इतना, ये क्या है? ये कर्म भूमि है इतना, अभिमान करने से किसका किसका बिगड़ा है? क्या क्या हम आपको कहें मेरी माँ। ये संसार में दशरथ जी का किया, दशरथ जी को मिला। पितामह भीष्म का किया, पितामह को मिला। इसलिए ज्यादा उलझने की जरूरत। हम यहाँ उलझने आए ही नहीं हैं। हम यहाँ क्या करने आए हैं? उलझने की सुलझने। जोर से मेरी माँ। हाँ, ये कर्म भूमि है। चर्चे कभी गगन चूमते थे, जो कभी बड़े थे, बड़ी शोहरत, बड़ी दौलत, आज वो चिता पे जलते हुए नजर आ रहे हैं। कल तक कहते थे मैं ये हूं, मैं वो हूं, और आज क्या है? जिनके महलों के चर्चे गगन चूमते, चार दीवार में साथ सुर गूंजते, हाँ सुर गूंजते। अब क्या हो गया? देखो महलों को कैसे वीरान है, कैसे वीरान है। और शमशान भी कई चमन हो गए, हाँ चमन हो गए। शमशानों की सोचो, महलों में रहा करते थे जो, आज उनकी हालत कैसी है, क्या से क्या हो गए देखते देखते। इसलिए बस मेरी आपसे यही विनती और प्रार्थना है कि जीवन में किसी पल का, किसी बात का घमंड ना कर लेना। आज ईश्वर ने दिया है, अच्छी बात है, इसलिए नहीं दे रखा है कि तुम घमंड में डूब जाओ। आत्मदेव जी बेचारे घर से चले गए और जंगल में गए। एक संत जी ने एक फल दे दिया। देखो भाग्य में संतान तो थी नहीं आत्मदेव जी के, पर एक संत जी ने फल दे दिया कि जाओ तुम्हारा भाग्य शायद बदल जाए, जाओ। अब दिया फल के जाओ पत्नी को खिलाना, बच्चा होगा। पर पत्नी भी धुंधली, फल खाया नहीं, फल खिला दिया गाय को, तो गाय को बच्चा हो गया। नाम रखा गौकर्ण। और बहन के बेटे को खरीद लिया, नाम रखा धुंधकारी। बड़ा होके बेटे ने मारना स्टार्ट किया। हमारा भाग्य हमारा कभी पीछा नहीं छोड़ता, हमारा कर्म फल हमारा कभी पीछा। आपने एक थप्पड़ किसी को मार दिया ना, अब वो एक थप्पड़ का कर्म तुम्हारे खोपड़ी पे चढ़ेगा, वो संग संग चलेगा। तुम्हें भी एक थप्पड़ पड़वाएगा, तब वो चुकेगा। तुमने किसी को मारा है, तुम्हें भी कोई मारेगा जरूर। तुमने किसी का बिगाड़ा है, तुम्हारा भी बिगाड़े। वही ना चुके, यही चुकना है, ऐसे ही चुकता है। इसलिए आत्मदेव जी को, गौकर्ण जी आत्मदेव जी को मारा। तो शरीर आपका नहीं है, शरीर की गतिविधि आपके कंट्रोल में नहीं है। जब आप, अच्छा बताओ, एक हाथ उठाओ अपना, सब लोग, कोई भी बताओ, ये हाथ आपका है? यदि आपका हाथ आपके कहने से उठता या गिरता है, तो पैरालाइसिस हो जाने के बाद आपका हाथ क्यों नहीं हिलता?
इसका मतलब इस हाथ पर भी कंट्रोल आपका नहीं, मैन पावर भगवान का कंट्रोल है। जब तक वो चाहेंगे शरीर काम करेगा, नहीं चाहेंगे तो आपका शरीर आप हिला ना पाओगे। ये बात सही है या गलत है? इसका अर्थ ये है कि जब शरीर आपका ना हुआ तो ये बेटी आपकी कैसे हो गई? बोलो। इसका अर्थ ये हुआ कि आप लोगों ने ईश्वर की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया है। बेटी भगवान की है, बेटा भगवान का है, जीवन ईश्वर ने दिया है, लेकिन आपने कब्जा करके क्या कहा? मेरा है, मेरा है, अपना मान लिया। ये तो देखो ऐसी हो गई कि आप किसी के घर को आपने अपना घर कह दिया। इसलिए कहता हूं कुछ भी ये मत कहा करो कि मेरा। यदि आप कह देंगे मेरा तो आप फंस जाएंगे। इसलिए मेरा कुछ नहीं, मेरा बेटी मेरी ना, बेटा मेरा ना, मेरा मेरा नहीं, तेरा 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 तेरा। बोलो तेरा तेरा तेरा। तुझको आप कहोगे मेरा तो आप सिद्ध ना कर पाओगे कि आपके कैसे है। शरीर ही आपका मना कर रहे हो ना आपके मेरा नहीं है। मेरा तो ये क्या बनेगी? हैं? जैसे पुरुष माँ बाप को मार के सता के मरे तो पुरुष तो बनेगा भूत या प्रेत, और स्त्रियां पाप करें तो क्या बनेंगी? चुड़ैल। क्या बनेंगे? अब पति को सांप से डसवा दी बेचारे को, रात को खिलाई नींद की गोली और लाई सांप जहरीला, डर सांप से। रास्ता क्लियर, अब यार के संग घूमेगी फिरेगी, नाचेगी गाएगी मौज करेगी और क्या। 5 लाख का सांप लाई थी, ले सांप भी 5 लाख का लाई थी। तो ये है मेरी माँ। तो धुंधकारी तो बनेगा प्रेत, और ये क्या बनेंगी? तो मैया आप भी अपने सास ससुर की सेवा किया करो, पति की। तो ऐसा है कि सब थोड़ी सुन पाते हैं भागवत जी। भागवत सुनने के याद रखना, भागवत सुनेगा भी वही जैसे भगवान सुनवाना चाहें, वरना थोड़ी सबके बस की है। से विवाह करना चाहती है, बताओ सूपनखा सही कर रही है कि गलत? बोलो बोलो, गलत है? क्या राम को पति के रूप में देखना गलत है? तो मीराबाई तो कृष्ण को पति रूप में देखती हैं, तो क्या मीरा गलत है? लिखा है ना, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन। यदि पति भाव से चाह रही है सूपनखा, तो बताओ चाह भी तो राम को ही रही है, गलत क्या है? राम को चाहना, राम को प्यार करना क्या गलत है? राम खुद कह रहे हैं राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम खुद कह रहे हैं मेरे से प्यार करो, और सूपनखा कह रही है आई लव यू। तो राम जी ने सूपनखा का आई लव यू क्यों नहीं लिया? राम जी ने सूपनखा के प्रेम को क्यों नहीं स्वीकार किया? आप बताओ क्यों नहीं किया? उत्तर, राम से प्यार करना सही है कि गलत है? बस ये बताओ जोर से। सही है। तो सूपनखा की गलती क्या थी आप लोग बताओ। क्यों? सूपनखा की गलती केवल इतनी थी कि सूपनखा राम को प्यार करती है,
पर सीता की तरफ देखना नहीं चाहती। और शूर्पणखा का भाई सीता से प्यार करता है, राम की ओर देखना नहीं चाहता। और राम कहते हैं सलाथी, चलो शूर्पणखा को राम जी ने कहा कि अगले जन्म में मैं तुझे मिलूंगा। जब रावण मर गया तो शूर्पणखा पुष्कर चली गई और शूर्पणखा ने वरदान मांगा, कड़ी तपस्या की और ब्रह्मा जी से कहा कि हमें राम पति रूप में चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने राम को कहा, प्रभु क्या कहूँ? बोलना द्वापर में कहना, द्वापर में मिलूंगा। वही त्रेता की शूर्पणखा द्वापर में कुब्जा बनी। कुब्जा का नाम सुना? द्वापर में भगवान कृष्ण ने कुब्जा से चंदन ग्रहण किया और कुब्जा की कुबड़ ठीक की और कुब्जा को प्राप्त हुए। तो राम का कुछ काम बाकी था, त्रेता का द्वापर में पूरा हुआ। कुब्जा पर कृपा की, जामवंत की बेटी जाम्बवती पर कृपा की। तीसरी बात, राम जी ने बाली को मारा। बोलो हाँ, राम जी ने किसे मारा? अच्छा, बाली को सामने से मारा कि छिपके मारा? जोर से, जोर से। मैया क्या बोलती तू? कैसे मारा राम जी ने? सामने से मारा ना? नहीं मैया, कैसे मारा? छिपके मारा। आप तो वहीं खड़ी थी ना बगल में, जब छिपे थे तब आप देखा था ना? नहीं थी आप वहां? नहीं थी। तो राम जी ने सामने से मारा था कि छिपके? कैसे? छिपके। चलो, राम जी ने राम जी ने बाली को छिपके क्यों मारा? क्या राम सामने से नहीं मार सकते थे? वो तो कहीं उसका प्रमाण है नहीं कि बाली के पास ऐसी कोई ताकत थी, कहीं लिखित में प्रमाण नहीं है, पर किंवदंती है, बोली जाती है तो मान लेते हैं। पर राम की शक्ति चली जाती, ऐसी कोई बात नहीं थी। राम जी ने बाली को छिपके क्यों मारा? मैं इसके पीछे का पूरा कारण बताता हूं, फिर आप लोग बताइएगा। पहले मैं पूरा कारण बताता हूं। चलो थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। अच्छा, राम जी और सुग्रीव की दोस्ती हो गई। सुग्रीव कौन है? बाली का। सुग्रीव कौन है? बाली का। अच्छा, सुग्रीव और राम हो गए दोस्त। और राम जी ने एक दिन सुग्रीव से पूछा कि मित्र ये बताओ, तुम जंगल में क्यों रहते हो? तो सुग्रीव ने बताया कि मेरा भाई और मैं, हम दोनों सगे भाई हैं और दोनों में खूब प्रेम था। एक दिन मैं नाम का दानव आया, उसने बाली भैया को ललकारा और बाली भैया उसे मारने पीछे पीछे दौड़े और वो एक गुफा में घुस गया। और गुफा में 15 दिन तक मेरे भैया बाली ने कहा, सुग्रीव 15 दिन तक तुम यहाँ मेरा इंतजार करना। मैं 1 महीना खड़ा रहा गुफा के बाहर। जब 1 महीने में मेरा भाई नहीं लौटा तो मुझे लगा कि बाली को उस राक्षस ने मार दिया। तो मैंने उस गुफा के दरवाजे पर बड़ा सा पत्थर, चट्टान रख दी और आया। तो नगर के लोगों ने मुझे किष्किंधा का राजा बना दिया। और जब राजा बनाया तब तक बाली आ गया। बाली बोला, अच्छा मुझे मरवा के खुद राजा बनना चाहता है। अच्छा, बाली ने सुग्रीव की एक भी बात नहीं सुनी। आती हैं, यदि सीखना है तो, नहीं सीखना तो कुछ नहीं सिखाती। नहीं सीखना तो केवल सुनो, हाथ झड़ाओ, छुट्टी। अब सुनो, तो बाली सुग्रीव को मार रहा, जान बचा के सुग्रीव ऋष्यमुख पर्वत पर चढ़ गया। अब देखना, राम जी ने कहा कि सुग्रीव और क्या हुआ? तब सुग्रीव ने कहा कि मेरी पत्नी जो है उसे बाली ने रख लिया, मेरी पत्नी को बाली ने कब्जा कर लिया। राम जी बोले, ये तो गलत है मित्र, मैं तुम्हारी पत्नी लौटाऊंगा। और वहां राम ने जी ने बाली को क्यों नहीं मारा? उत्तर दो मेरी मां। इसलिए नहीं मारा क्योंकि राम जी को भरत जी की याद आ गई। राम जी बोले कि एक मेरा भाई है
जो अपना सिंहासन छोड़कर मेरी चरण पादुका की पूजा कर रहा है। भाई के लिए सिंहासन छोड़ दी भरत जी ने। बोलो हाँ, वरना माँ ने तो पका पकाया दिया था, बेटा आजा सिंहासन बैठ राजा बन, नहीं लिया। राम जी बोले एक भाई मेरा है जो भाई के लिए सिंहासन छोड़ चुका, और एक भाई ये है जो भाई भाई दोनों लड़ रहे हैं। तो राम को लगा एक बार इन दोनों को मौका दे दूं, शायद इन दोनों में प्रेम जाग जाए, इन दोनों में प्रेम हो और मुझे मारने की जरूरत ना पड़े। इसलिए राम जी ने एक मौका दिया। अच्छा, बाली को भी समझ में आ गया था कि राम भगवान है। जब बाली राम से, जब सुग्रीव से लड़ने आया ना, तब तारा ने रोका था बाली की पत्नी ने। तब बाली ने क्या बोला, क्या है बाली, सुन भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मुहि मारी हूं तो पुनि होऊं सनाथ। तारा ने बोला था बाली की पत्नी ने कि राम भगवान है, और आजकल सुग्रीव पर राम का हाथ है, आजकल सुग्रीव पर राम का हाथ।